आप हमारे दर्शकों को बताइए कि साइकोलॉजिकल टेस्ट होता क्या है एंड इसके बेनिफिट्स क्या है। एक्चुअली साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं ये एक साइंटिफिकल मेथड है। तो सर ये 360 डिग्री पेरेंटिंग अप्रोच है क्या? कि ये एक मम्मी पापा के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच है। क्या आप 360 डिग्री पेरेंटिंग अप्रोच से बच्चों के बिहेवियर में बदलाव ला सकते हैं? डेफिनेटली। कई बार ऐसे होता है कि पेरेंट्स को समझ नहीं आता है कि उनके बच्चों को प्रोफेशनल काउंसलिंग की जरूरत है। अभी पेरेंट्स कैसे पहचाने कि यही सही समय है कि बच्चों को काउंसलिंग की जरूरत है? एग्जैक्टली। देखो, बच्चे को सबसे बेहतर तरीका है पहचानने का उसको ऑब्जर्वेशन करना। कुछ समय पहले मैंने भी कुछ रिसर्च किया था एंड मुझे साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में पता चला। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि साइकोलॉजिकल टेस्ट होता क्या है एंड इसके बेनिफिट्स क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने। एक्चुअली साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं ये एक साइंटिफिकल मेथड है जिससे हम बच्चे के बिहेवियर, पर्सनालिटी, पोटेंशियल, इंटेलिजेंस, मेंटल स्टेट इसको टेक्निकली समझ सकते हैं कि वो अभी बच्चा क्या फील कर रहा है, कौन से इमोशनल जोन में है, और उस साइंटिफिकल तरीके को यूज करके किसी भी बच्चे के अंदर बदलाव ला सकते हैं। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब इसमें अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं, जैसे पेपर पेंसिल टेस्ट है, कंप्यूटर टेस्ट है, परफॉर्मेंस टेस्ट है, ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं। उस टेस्ट के जरिए टेक्निकल वे से हम बच्चे की एक्चुअल पर्सनालिटी को पहचान सकते हैं। वो जो कुछ भी बिहेव कर रहा है उस बिहेवियर का अभी उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसकी साइकोलॉजी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और उसकी तरीके से अगर उसको हम कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स अगर देंगे तो बच्चे के अंदर 100% रिजल्ट आ सकता है। इसलिए साइकोलॉजिकल टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सर ये 360 डिग्री पेरेंटिंग अप्रोच है क्या? देखिए, 360 पेरेंटिंग अप्रोच एक्चुअली क्या है कि ये एक मम्मी पापा के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच है जिसके अंदर मम्मी पापा बच्चे के साइकोलॉजी को, बच्चे के फिजियोलॉजी को, बच्चे के मेंटलिटी को, बच्चे के इमोशंस को, बच्चे के बिहेवियर को, बच्चे के पर्सनालिटी को, उसके व्यक्तित्व को चारों तरफ से सभी एंगल से समझते हैं और उसको समझ के उसके पर्सनालिटी को निखारने में हेल्प करते हैं। ओके। और ये अप्रोच सिर्फ स्टडी और डिसिप्लिन के लिए लिमिटेड नहीं है। ये अप्रोच से बच्चे की पर्सनालिटी, बच्चे का बिहेवियर, बच्चे का इंटेलेक्चुअल, बच्चे का सोशल अप्रोच, ये सारी चीज़ों के ऊपर ये काम करता है और साथ ही साथ पेरेंट को भी सेल्फ ग्रो होने में हेल्प करता है। ओके। अब ये 360 पेरेंटिंग के कुछ मुख्य पहलू है, जैसे कि सबसे पहले आता है इमोशनल बाउंडिंग। बच्चे के साथ इमोशनल बाउंडिंग कैसे करें। सेकंड चीज है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तो सभी कर लेते, लेकिन इफेक्टिव वे से कम्युनिकेट कैसे करें ताकि 360 अप्रोच हमको मिले, ये उसमें आता है। उसके बाद आती है तीसरी चीज डिसिप्लिन और इंडिपेंडेंस बैलेंस। मतलब डिसिप्लिन भी होना चाहिए और बच्चे को इंडिपेंडेंस भी देना चाहिए। उसको महसूस होना चाहिए कि एक इंडिविजुअल एंटिटी हूँ और मुझे भी एज अ पर्सन करके लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये चीज किस तरीके से वो चीज आती है। फोर्थ चीज होती है एकेडमिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। मतलब बच्चे को एकेडमिक के साथ में अलग अलग स्किल्स भी सीखने होते हैं, वो किस तरीके से बच्चों को कराएं, ये भी चीज उसके अंदर आती है। उसके बाद साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, जिसके अंदर हम बच्चे के साइकोलॉजी को सही तरीके से समझकर उसे बड़ा होने में, उसे ग्रो करने में हम हेल्प कर सकते हैं। बीइंग अ रोल मॉडल, उसके अंदर हम खुद इस तरीके से बिहेव करते हैं ताकि हमारा बिहेवियर देख के बच्चे भी हमें रोल मॉडल समझे, ना कि दूसरे किसी लोगों को, और हमें देख के बच्चे सीखे और अच्छा लाइफ में ग्रो करें, कि उसको हमारे मॉरल्स भी समझे, वैल्यूज भी उसको समझे और एथिक्स भी उसे सही तरीके से समझ में आना चाहिए। उसके बाद है सोशल एंड डिजिटल अवेयरनेस। मतलब सोशली जो कुछ बिहेव कर रहा है और साइकोलॉजिकली प्लस उसके साथ में डिजिटल अवेयरनेस। अब डिजिटल अवेयरनेस क्यों जरूरी है, तो आज हम देख रहे बच्चे, जब हमने इसके पहले बात की मोबाइल एडिक्शन के बारे में, तो जो डिजिटल अवेयरनेस है ये पेरेंट में आना बहुत जरूरी है कि बच्चे को क्या दिखा है और क्या ना दिखा है। इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, वो हम यूज कर सकते हैं। वो किस तरीके से करना है ये सारी चीजें उसमें सिखाई जाती है। और उसके बाद आता है सेल्फ ग्रोथ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब बच्चा तो डेवलप हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ एज अ पेरेंट हम भी डेवलप हो रहे हैं। पेरेंटिंग के जरिए से हमें भी समझ में आ रहा है कि हमारी पेरेंटिंग में कहाँ गलती हो गई थी। जब हम बच्चे थे तो हम किस तरीके से ग्रो हो गए, हमारी साइकोलॉजी हमें समझ में आती है, हमारी बीवी की साइकोलॉजी हमें समझ में आती है, हमारे घर में जितने भी लोग हैं उनकी साइकोलॉजी समझ में आती है, साथ ही साथ बच्चे की भी साइकोलॉजी समझ में आती है। अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी पर्सन साइकोलॉजी, जैसे हम जॉब कर रहे हैं, वर्किंग है, या फिर बाकी सोसाइटी में जो कुछ भी लोग हमें देखते हैं, मिलते हैं, हमारे फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, इन सब की साइकोलॉजी को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो क्या हमसे चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, हम सबकी साइकोलॉजी को समझ सकते हैं।
सकते हैं। इवन हमारी भी, हमारे बच्चों की भी, हमारे फैमिली की तो हो गई, उसके साथ में हम बाहर के सभी लोगों की साइकोलॉजी समझ सकते हैं। ये है 360 डिग्री पेरेंटिंग अप्रोच। इस अप्रोच के कई फायदे हैं, जैसे कि बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है, माता पिता और बच्चों के अंदर बहुत सही अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इससे बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसा करे वो समझ जाते हैं और इमोशनली मैच्योर्ड बच्चे बन जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मम्मी पापा को उनकी जो पेरेंटिंग स्टाइल है या फिर बच्चों को जो डेवलप करना है वो किस तरीके से करे ये एग्जैक्टली समझ में आता है। प्लस मम्मी पापा को अपने आप को और अपने पार्टनर को और बेहतर बनाने में, अच्छे रिलेशनशिप बाउंडिंग में हेल्प होती है। तो यही सारी चीजें होती है 360 डिग्री पेरेंटिंग अप्रोच में। ओके, तो जैनुद्दीन जी, क्या आप 360 डिग्री पेरेंटिंग अप्रोच से बच्चों के बिहेवियर में बदलाव ला सकते हैं? डेफिनेटली, क्यों नहीं, जरूर बदलाव ला सकते हैं। क्यों मैं इतना श्योर हूँ? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हम जैसे हम YouTube पे देखते हैं कोई प्रॉब्लम को अगर हमने लिया तो सिर्फ वहाँ पे हमको वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है, लेकिन वो मेरे बच्चे के लिए सही है क्या ये कोई चेक नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ऐसा करता है कि आपको उसने डोर पे देखा और सडनली डायरेक्ट अंदर ले लिया और डायरेक्ट इंजेक्शन दे दिया, हाँ आप अभी ठीक हो गए चले जाओ, ऐसा करता है? नहीं। डॉक्टर क्या करते हैं, पहले आपको आते बिठाते, आपको क्या करते हैं, टेस्ट करवाते हैं, आपको पूछते हैं क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से हुआ था, कल क्या खाया, परसों क्या खाया, ये सारी वो पूरी हिस्ट्री लेते हैं। उसके बाद कुछ टेस्ट रिफर करते हैं आपको। टेस्ट रिफर करने के बाद उसको देखकर सही तरीके से वो बीमारी का डायग्नोस करते हैं और उसके बाद दवाई देते हैं, फिर वो इंजेक्शन हो, गोली हो, सलाइन हो, जो कुछ भी हो, राइट। उसी तरीके से जब हम यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखते हैं तो वहां पे सिर्फ हमें सोल्यूशन मिल रहा है, पर क्या वो सोल्यूशन मेरे बच्चे के लिए अप्लाई है? यहाँ पे हर एक बच्चा अलग होता है, हर एक इंसान अलग है, हर एक बच्चा इंडिविजुअल है। हर एक इंसान की आंख का रेटिना अलग होता है, जबान के टेस्ट बड अलग होते हैं, उनके फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, तो बच्चे कैसे सेम हो सकते हैं? तो उनकी साइकोलॉजी भी अलग अलग होती है। तो जो बच्चा उस समय में क्या फील कर रहा है, उसके प्रॉब्लम्स क्या है, उसके इश्यूज क्या है, इसे हम ऑथेंटिक साइकोलॉजिकल टेस्ट से समझ सकते हैं, उसे डायग्नोसिस कर सकते हैं और उसी के बाद उसको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है ये उससे निकल सकता है। और वो यही एग्जैक्टली चीज 360 पेरेंटिंग अप्रोच में होती है कि जिसके अंदर बच्चे के पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट की जाती है, उसके क्या प्रॉब्लम्स उसको समझा जाता है, पेरेंट की भी टेस्ट की जाती है और उनके पेरेंटिंग अप्रोच को, पेरेंटिंग स्टाइल को समझा जाता है और उसको अभी किस तरीके से हम सुधार सकते हैं, बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं, उसके हम रेमेडीज देते हैं कि किस तरीके से उसे सही किया जाए। और वो जब यूज करते हैं तो 110% बच्चे के अंदर बदलाव आ सकता है। ओके, तो फिर आपको क्या लगता है, पेरेंटिंग आर्ट्स है या साइंस है? देखिए, अभी पेरेंटिंग जो है ये आर्ट्स और साइंस दोनों का बैलेंस है। साइंस किस तरीके से, तो पेरेंटिंग जो हम सिखाते हैं जिसके अंदर 360 डिग्री अप्रोच हमने जो बात किया अभी, जिसके अंदर हम साइकोलॉजिकल टेस्ट जो प्रूवन है, जो ऑथेंटिक है, वो टेस्ट के जरिए से बच्चे का डायग्नोसिस करते हैं और वो डायग्नोसिस करके किस तरीके से उसको अप्लाई करना ये आर्टफुली सिखाते हैं, राइट। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूंगा आपको, जैसे कि आप कुम्हार, आपको सबको पता है, जो मटके वगैरह बनाता है ना, ठीक है। तो वो क्या करता है जनरली, वो साइंस और आर्ट्स दोनों का यूज करता है। कैसे? वो क्या करेगा, सबसे पहले एक चाक लेगा, व्हील लेगा जो कि राउंड होगा, जो साइंटिफिक, उसके बाद में एक सही डायरेक्शन में उसको घुमाएगा, सही स्पीड में उसको घुमाएगा, उसके ऊपर जो मट्टी रखेगा, ठीक है, वो कोई भी जनरल मट्टी नहीं होगी, वो स्पेसिफिक जो मट्टी होगी जो उससे वो बर्तन बन सकता है वही वो मट्टी होगी। उसके बाद सही मात्रा में उसके अंदर पानी डालेगा, उसका गोंद बनाएगा, उसके बाद उसके ऊपर रखेगा और सही डिग्री में, सही स्पीड में उसको घुमाएगा। ये पूरा साइंटिफिक स्टूल हो गए। उसके बाद में उसमें आर्ट्स क्या है, तो वो किस तरीके से उसे हाथ से प्रेशर कर रहा है, कम दबा रहा है, ज्यादा दबा रहा है, कैसा शेप दे रहा है, ये उसकी कला है, उसकी आर्ट है। वो छोटी भी चीज बना सकता है, बड़ी भी चीज बना सकता है, खूबसूरत बना सकता है, जैसे चाहे वो शेप में उसको ढाल सकता है। तो ये उसकी आर्ट है, राइट। तो ये साइंस भी और आर्ट भी है। उसी तरीके से पेरेंटिंग के अंदर भी साइकोलॉजिकल टेस्ट एक साइंटिफिक टेस्ट होती है और उसको किस तरीके से अप्लाई करना ये पूरी आर्ट्स होती है। तो साइंस और आर्ट्स ये दोनों का बैलेंस 360 डिग्री पेरेंटिंग अप्रोच में हम लोगों को सिखाते हैं। ओके, कई बार ऐसे होता है कि पेरेंट्स को समझ नहीं आता है कि उनके बच्चों को प्रोफेशनल काउंसलिंग की ज़रूरत है। अभी पेरेंट्स कैसे पहचाने कि यही सही समय है कि बच्चों को काउंसलिंग की ज़रूरत है? एग्जैक्टली, देखो, बच्चे को सबसे बेहतर तरीका है पहचानने का उसका ऑब्जर्वेशन करना। हम बच्चे के जो डे टू डे लाइफ का उसका जो रूटीन है
उसमें हम उसको बच्चे को एब्जर्व करके समझ सकते हैं कि भाई क्या इशू हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। हर मम्मी पापा को अपने बच्चे के बारे में डिटेलिंग पता होती है। Right. जब वो जो रेगुलर जो नेचुरल बिहेवियर है उसके अलावा कुछ अलग कर रहा है, अकेला बैठ रहा है, ज्यादा बात कर रहा है, ज्यादा हंस रहा है, या फिर कुछ अलग बिहेवियर करने की कोशिश कर रहा है, तो एज अ मम्मी हमको इमीडिएट समझ में आता है उसके बिहेवियर में चेंज हो रहा है। तो उस केसेस में, या फिर वो ज्यादा शांत रह रहा है, कुछ बातें छुपा रहा है, कुछ बातें बोल नहीं रहा। जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं कि पहले बहुत मतलब बचपन से लेके 8th स्टैंडर्ड तक, 7th स्टैंडर्ड तक अच्छे तरीके से मम्मी पापा से घुल मिल जाते हैं, उसके बाद थोड़े से शांत होने शुरू होते हैं। तो उस केसेस में हमें पता चलता है कि कुछ तो चेंजेस हो रहे हैं, राइट। तो उस केस में या फिर कोई अलग अलग सिचुएशंस में जब बच्चे का बिहेवियर जो नेचुरल बिहेवियर है उससे हटके थोड़ा सा दिख रहा है, तो उस वक्त हमें काउंसलर को गाइडेंस लेना जरूरी है। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि बच्चे में कुछ तो चेंज हो रहा है, Right. और मुझे उससे पूछने की जरूरत है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब हम पूछते जाते हैं तो होता क्या है कि बच्चे को घर की मुर्गी दाल बराबर जो कहते हैं ना, उस तरीके से वो हमें कुछ ना कुछ बात बना के चला जाता है, क्योंकि वो हमारे बिहेवियर से अवेयर है और वो कुछ बातें हमें बोलना नहीं चाह रहा। उस वक्त हम थर्ड पार्टी अप्रोच, मतलब किसी तीसरे बंदे को बीच में इन्वॉल्व करके, जो कि उस चीज में एक्सपर्ट, नॉलेजेबल हो, उसने उसके अंदर स्टडी किया हो, ऐसे बंदे के पास अगर हम लेकर जाएंगे तो उसका जो कुछ भी इशू है उसे हम जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब ये चीज करना जरूरी क्यों है कि ऐसा एक कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब कुछ प्रॉब्लम होने से पहले ही अगर हमें उसे समाधान मिल जाएगा, Right. हम उसके प्रिवेंशन पे काम करेंगे, तो आगे के जो बड़े प्रॉब्लम्स है वो नहीं आएंगे। इसलिए एक्सपर्ट काउंसलर की सलाह लेनी जरूरी भी है, और जब भी हमें समझ में आए चीज तब हमें उसे अप्लाई करना चाहिए। हमारे समाज में अभी भी पेरेंट्स बच्चों को काउंसलर के पास ले जाने से हिचकिचाते हैं, तो मतलब इसके पीछे रीजंस क्या है? देखिए, एक्चुअली क्या है कि अवेयरनेस की कमतरता है। जो हमारे जो कल्चर है या फिर बाकी चीजें हैं, लोग क्या समझते हैं कि अगर मैं साइकोलॉजिस्ट के पास ले गया तो इसका मतलब मेरा बच्चा पागल है। लोग कहेंगे कि ये पागल के सब बिहेव कर रहा है, इसलिए डॉक्टर के पास लेकर गए। तो एक्चुअली साइकेट्रिस्ट अलग होता है और साइकोलॉजिस्ट अलग होता है। साइकेट्रिस्ट जो होता है वो मेडिकल टर्म में एमडी वगैरह किया हुआ डॉक्टर होते हैं, जो कि बहुत सीवियर लेवल अगर होगी तो उसका कंसल्ट करते हैं। काउंसलर जो होता है, जो लाइफ में बिहेवियर के अंदर छोटे मोटे इश्यूज जो आ रहे हैं, वो उसके इमोशंस को मैनेज नहीं कर पा रहा, तो उसे किस तरीके से अलग एंगल से देखना, ये चीज काउंसलर सिखाता है। तो ये चीजों का अवेयरनेस हमारे जो कल्चर है उसके अंदर थोड़ा कम है। तो लोग मानते कि भाई साइकोलॉजिस्ट के पास चला गया तो ये कुछ पागल है, ये चिढ़ाएंगे, वो कुछ बोलेंगे, ये बोलेंगे। Right. तो ये बोलने की वजह से, ये समझने की वजह से लोग क्या करते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना थोड़ा सा टालते हैं, लेकिन ये गलत है। अगर हमको अगर कुछ चीज का सोल्यूशन चाहिए तो हम वो जो उसके एक्सपर्ट है तो उन्हीं के पास जाना पड़ेगा, तभी हमें वो सोल्यूशन मिल पाएगा। सो बेसिकली देयर इज अ मिसकंसेप्शन। एग्जैक्टली। ओके।